ये ब्लू कलर की साड़ी मैंने पहनी थी सोमवार को, और इतनी पतली सी साड़ी है, शिफॉन की साड़ी है ये इतना पतला कपड़ा भी बारिश में पूरे 24 घंटे से ज़्यादा लग गया इसको सूखने में, क्योंकि बारिश बार बार आ जाती है। और सुबह का समय है, नहा ली हूँ, जाऊँगी पूजा करने। उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो दिन था बुधवार का, और बुधवार को थी एकादशी। तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि एकादशी का दिन है, और मुझे मंजरी बहुत सारी दिखाई दे रही थी पौधे में, तो मैंने निकाल दी। अब पूरी मुट्ठी भर के मंजरी निकाली है, अभी आपको दिखाऊंगी। तो जब मैंने मंजरी सारी निकाल ली तीनों तुलसी के पौधे में से, और उसके बाद में जब एक लोटा पानी डाला है, तब मुझे याद आया है कि एकादशी थी। तो ये तरीका है मंजरी निकालने का। ये जो 2 पत्ते होते हैं, इसके साथ ही हमेशा निकाला कीजिए। तो क्या है कि ये जो प्लांट है वो बिल्कुल हरा भरा रहता है, बूशी प्लांट जिसको बोलते हैं वैसा रहेगा। तो ये कमेंट सेक्शन में आया था कि मैं मंजरी को निकाल के क्या करती हूँ, तो ये बीज खूब सारे मैं निकाल लेती हूँ और उसी तुलसी के पौधे में मैं इसको डाल देती हूँ, जैसे खाद हम लोग डालते हैं, बस ऊपर से इसी तरीके से। और आप रोज़ वाटरिंग कीजिए, पानी डालिए। और जो मंजरी आप तोड़ते हैं तो पत्ते के साथ जो रहती है उसको अपने घर के मंदिर में ज़रूर से चढ़ाया कीजिए। अब भूले से मुझसे ये गलती हो गई है कि एकादशी को मैंने तुलसी जी को तोड़ा। तो चलिए, भूल से हो जाता है तो ईश्वर क्षमा कर देते हैं, जानबूझ के तो किया नहीं। पूजा करके, नाश्ता करके, खाना भी बनाया है। लौकी चने की दाल, पालक पनीर की भुजिया, रोटी सब बनाया है। खा पी के आज जो मैं सोई हूँ, मतलब इतने दिनों के बाद में बहुत ही अच्छे से मैं सोई हूँ। 2-2.5 घंटा के लिए मैं दोपहर को सोई हूँ आज। और खाना बना के फिर मैंने अदरक और मिर्ची काट के और सुखा दिया था धूप में। जब तक खाना बना रही थी तब तक धूप बहुत अच्छी आ रही थी, तो सूख गए। उसके बाद में डाइनिंग टेबल के नीचे पंखा चल रहा था, बस वहाँ मैं फैला के और यहाँ सोने आ गई, तो बहुत अच्छे से सूख गए हैं। अब डालूंगी अदरक और मिर्ची का इंस्टेंट अचार, जिसको बना के आप साथ के साथ खा सकते हैं। और अदरक का अचार ऐसा वाला आपको रेसिपी दे रही हूँ जिसको आप तकरीबन साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब बनाने जा रही हूँ। हाउस हेल्पर आई है, बेल बजाई है, तो मेरी नींद खुली है, इतना ज़्यादा मैं सोई हूँ आज। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि एस्ट्रो को थोड़ा ज़्यादा दिखाया कीजिए। अब कैसे दिखाऊं? मैं जब सो के उठी हूँ तो मेरे साथ साथ ये भी सो के उठा है। सुअक्कड़ नंबर 1 हो गया है, बहुत सोता है। और ये देखिए, ये जब मैं खाना बनाना स्टार्ट मैंने किया था तब से इसको सुखाना मैंने शुरू किया था। तो थोड़ी हवा लग जाए और सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो वो बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। और यहाँ सबसे पहले मैं सरसों का तेल गरम कर रही हूँ, तो 2 अचार बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने 1-1 कप दोनों के लिए लिया है। तो थोड़ा अचार क्या है, डूबा हुआ रहता है तेल में, तो सही रहता है। और यहाँ 2 मैंने कप भर के सौंफ ली है। मैं एक्स्ट्रा जो अचार का मसाला है वो भी बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी के घर के लिए भी मुझे अदरक का अचार डालना है, इसलिए। और 4 चम्मच के करीब मैंने पीली सरसों ली है, 1 चम्मच जीरा, और ½ टीस्पून मैंने लिया है मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा कम ही लीजिएगा, वरना थोड़ी कड़वाहट ज़्यादा आ जाती है। और चलाते हुए मैंने इसको तब तक भुना है जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे और एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये बहुत अच्छी तरीके से मसाले को मैंने भून लिया है और गैस को कर दी है मैंने बंद। और साथ के साथ ही इसको एक अलग बर्तन में निकाल दीजिए,
क्योंकि जिस बर्तन में मसाले को भुना है वो काफ़ी गर्म रहता है, तो कुकिंग प्रोसेस जो है वो चालू ही रहता है और मसाला जल भी सकता है। इसलिए साथ के साथ ही दूसरे बर्तन में निकाल के फैला दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। और ये तेल बिल्कुल धुआं मार के गर्म कर लिया है, तो गैस को कर दिया बंद और उठा के रख दिया है उसको पंखे में थोड़ा ठंडा होने के लिए। थोड़ा क्या, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब उसको डालना है। और इसको मैंने मिक्सी के जार में मसाले को डाल के दरदरा पीस लिया है। और ये मैंने एक कांच का बाउल ले लिया है, कोई भी आप बर्तन ले लीजिए और उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, पोंछ लीजिए, मॉइस्चर उसमें भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए अदरक बिल्कुल सूख गया है और ट्रे बिल्कुल सूखी हुई है, तो ऐसा ही चाहिए। अब मिर्ची और अदरक का आप मिक्स अचार भी यहाँ पर बना सकते हैं। मैं दोनों को ही अलग अलग बर्नी में रखूँगी, इसलिए अलग अलग डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने धनिया का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मिर्ची का पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हींग डाली है और 1.5 चम्मच ये वाला टेबल स्पून मसाला डाला है। तो मसाला आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिर्ची और नमक भी आप अपने हिसाब से ही डालिएगा, बट अचार में जो नमक है वो थोड़ा सा तेज़ रहे तो अच्छा लगता है खाने में। मैंने यहाँ पर इसमें मैंने 1.5 चम्मच भर के नमक डाला है। और ये अदरक है क्वांटिटी में 150 ग्राम से ज़रा सी ज़्यादा है, 200 ग्राम पूरी नहीं है अदरक। और यहाँ मेरी हाउस हेल्पर का हाथ कट गया था बर्तन धोते धोते चाकू से, तो उसको आंचल ने हल्दी दी थी कि लगा लो, तो हल्दी लगाने से तुरंत ही ब्लड बंद हो जाता है, तो बस उसको वो दिया। और यहाँ पे ये तेल बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया था, तो 1 कप भर के मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है और 2 ढक्कन मैंने डाला है यहाँ पर वाइट विनेगर। तो यहाँ आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, बट नींबू के रस से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है प्रिजर्वेटिव के लिए, वो है वाइट विनेगर। और ये नई 2 बर्नी में लेकर के आई थी, मैंने चिंकी से ही मंगाई थी और इसको धो के बहुत अच्छी तरह से मैंने सुखा लिया है। इसमें भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो पूरा हिसाब से मतलब जो मैंने बनाया है वो 1 बर्नी पूरी फुल हो गई है, छोटी ही है मगर ये अचार काफ़ी दिन चलेगा। और ट्रस्ट मी गाइज़, मैंने तो इसको डिनर में खाया भी है, बहुत अच्छा है। इंस्टेंट अचार है, बनाइए और खाइए। और ये जो अदरक का अचार है इसको आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। बस उसी बाउल में मैंने मिर्ची को डाल दिया है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है 1 चम्मच पूरा भर के। और 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून ही मैंने डाला है अचार वाला मसाला जो बनाया है। और 2 चम्मच पूरा भर के मैंने डाला है नमक। तो बस इसको दोनों अचार ही बिल्कुल सेम तरीके से ही मैंने बनाया है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको मिक्स करके बनाना है तो आप मिक्स भी करके बना के 1 बर्नी में ही भर के रख सकते हैं। मुझे अलग अलग रखना था, इस वजह से मैंने अलग अलग बनाया है। और 1 कप भर के मैंने सरसों का तेल इसमें भी डाल दिया है, मिक्स कर रही हूँ एक बार अच्छे से। और उसके बाद में इसमें भी प्रिजर्वेटिव के लिए मैं सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर ही डाल रही हूँ। और इसमें मैंने 3.5 ढक्कन के करीब वाइट विनेगर डाला है, क्योंकि ये जो मिर्ची का अचार है ये थोड़ा सा खट्टा थोड़ा ज़्यादा रहे तो अच्छा लगता है खाने में। और ये भी बिल्कुल इंस्टेंट है, तो दोनों ही अचार की जो रेसिपी है वो इंस्टेंट वाली है, बनाइए और खाइए। तो इसके लिए कोई धूप की ज़रूरत नहीं है, बगैर धूप के बनने वाला अचार है ये। और इस बर्नी को भी मैंने वॉश करके सुखा लिया था, दोनों को ही बस इसमें भर के रख रही हूँ। और मिर्ची का अचार जो है वो इस बर्नी में भरने के बाद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है जानकर ही, क्योंकि मुझे आधा जो अचार है वो मम्मी के घर पे देना है। और ये इतना काफ़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची भी नहीं खानी चाहिए। और बस यहाँ पे ये दोनों अचार बनके हो गए हैं रेडी। और मेरे किचन काउंटर पे जितनी भी बर्नी रखी हुई है सब मेरे हाथ से बना हुआ अचार है, तो मुझे ज़्यादा बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर पे ही बना के रख लेती हूँ और सालों साल चलता है अचार। ये मम्मी के घर के लिए है। तो सो के उठ के ही मैंने सबसे पहला काम किया है अचार बनाने का, उसके बाद कहीं मैंने चाय वगैरह बनाई है। और तब तक यहाँ पे संध्या बाती का भी समय हो गया था, तो आंचल ने यहाँ की है संध्या बाती।
बारिश इतनी अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया। वही अभी तो वैसे ही चल रहा है, सुबह से कभी बारिश, कभी धूप, कभी बिल्कुल अंधेरा, कभी एकदम तेज़ धूप, ऐसे ही चल रहा है। मगर अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी इन दिनों तो इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि अभी हमारे यहाँ बारिश शुरू ही नहीं हुई है, मगर कोलकाता में तो रोज़ बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं बिजली भी कड़क रही है। तो जैसे अभी तो अच्छी खासी बारिश हो गई थी, लेकिन हाँ ये है कि बारिश ज़रूर हो रही है, मगर गर्मी में कोई कमी नहीं है। गर्मी ज्यों की त्यों बनी हुई है। और यहाँ हो गया था मेरा डिनर करने का टाइम, तो कुछ 7 बजे का टाइम हो रहा था इस टाइम पे। बस इस टाइम पे मैं कर लेती हूँ डिनर। और शाम के लिए बनाई थी पालक पनीर की भुजिया। तो यहाँ ले ली है 2 रोटी और अपना बिल्कुल इंस्टेंट वाला अचार, वो मैंने लिया है। अदरक का भी लिया है और एक मैंने टुकड़ा लिया है हरी मिर्ची का। तो बैठ के मैंने किया है आराम से डिनर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट बना था अचार। तो ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बनने वाला अचार है। डिनर मैंने कर लिया और बर्तन वगैरह भी धोना हो गया। तो 7:22 हो रहे हैं शाम के। इस टाइम तक मैं डिनर कर लेती हूँ। और ये दोपहर को निकाला था मगर खाया नहीं, तो बस उठा के रख दिया, क्योंकि रात को नहीं लेती हूँ मैं। सो बारिश पूरी तरीके से अभी बंद हो गई थी, तो सारे कपड़े दोबारा से फैलाए हैं। और ये चादर वगैरह मैंने यहीं अंदर ही डाल दी थी कि इतना बड़ा मतलब साइज़ है चादर का, भीग जाएगी तो फिर से दिक्कत होती है सुखाने में। तो बस यहीं फैला दी थी। ये एक्चुअल में गीली नहीं है, हल्की सी जो ठंडी सी रहती है सीली वैसी है, तो यहाँ फैला दिया था। बस उसके बाद मेरा काम भी हो गया ख़त्म और मैं हो जाती हूँ इस टाइम पे फ्री। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।